सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैरियर काउंसलिंग का एक सब्जेक्ट जिसमें बच्चे आजकल बड़े ही कन्फ्यूजन में हैं कि टेंथ क्लास के बाद हम कौन सी स्ट्रीम का चयन करें और हमारे पास स्ट्रीम का चयन करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि ट्वेल्थ पीसीएम चूज करने के बाद आप सभी के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी रहती हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो होती है एनडीए की। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके द्वारा आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में जा सकते हैं। इनके साथ ही आप नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक के पद पर चयनित होते हैं। देखते हैं बच्चों, इसके साथ एनडीए में एक और कोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं एनए, मतलब नवेल एकेडमी। तो एनडीए के थ्रू आपके पास 4 कोर्सेज होते हैं जिनमें आप एंट्री कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। ये डायरेक्ट बेटा आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और साथ में क्या होता है बच्चों, एनए। इस तरीके से एनडीए में आपके पास 4 कोर्सेज होते हैं। तो देखिए बच्चे, दूसरा टॉपिक जो है आपका वो है बी आर्किटेक्ट या बी आर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो इंजीनियरिंग होती है वो एक नया ही कोर्स प्रचलन में और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बी आर्किटेक्ट। इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं 3 ईयर का, या 2 ईयर के सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन कर सकते हैं डिप्लोमा में। और इसमें अगर आप आगे की तरफ देखें तो एक नया कोर्स निकल के आ रहा है जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, यानी कि बीपीडी। आजकल किसी भी कोर्स को करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए एक प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किस तरीके से हम प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं या डिजाइनिंग बना सकते हैं, उस सभी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक डिग्री जो है कोर्स वो तैयार किया है जिसे हम बोलते हैं बीपीडी। इसके साथ ही जो टेक्निकल एंट्री है इंडियन आर्मी में, उसमें आप डायरेक्ट 12th पीसीएम से जा सकते हैं। एक बात का बच्चों ध्यान रहे कि टेक्निकल एंट्री जितनी भी होती हैं वो सभी लगभग पीसीएम के बेसिस पे होती हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और आर्मी में जाने के इच्छुक हैं तो टेक्निकल एंट्री आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे अच्छा विकल्प शायद आपके पास आर्मी में जाने के लिए ना हो। दूसरी चीज़ बेटा आपके पास जो आता है वो आता है बी आर्किटेक्ट, या जितनी भी आपके पास इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं आप देखें बीई, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जितनी भी डिग्रियां हैं, आप बीटेक के थ्रू जा सकते हैं। और बीटेक से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। पब्लिक सेक्टर में जॉब तो होती ही होती हैं जितनी, अगर आप जॉब करना चाहते हैं बीटेक या डिग्री करने के बाद एमएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमबीए कर सकते हैं, और टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप मास्टर डिग्री कर से एमटेक कर सकते हैं। एमटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं। बीटेक करने के बाद डिफेंस में डायरेक्ट जो आपकी होती है वो एंट्री होती है। नेवी और एयरफोर्स में जो टेक्निकल एंट्रीज होती हैं वो आप बीटेक करने के बाद भी जा सकते हैं। उसके बाद ही आपका यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, आईएएस और पीसीएस लेवल के जो ऑफिसर ग्रेड आपका यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और बीटेक के थ्रू आप जा सकते हैं। अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि आईएएस और पीसीएस की जो तैयारी होती है वो आर्ट स्ट्रीम से ही अच्छी होती है, लेकिन बच्चों आप अगर देखें तो जो टेक्निकल या जो आईआईटीएंस होते हैं वो यूपीएससी को काफ़ी मात्रा में क्रैक करते हैं। उनका जो परसेंटेज है एक तरीके से यूपीएससी क्लियर करने का वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हार्ड वर्कर होते हैं और उन्हें इंजीनियरिंग के दौरान काफ़ी चीज़ें जो एक तरीके से सेल्फ स्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसी के थोड़ा वो सेल्फ एफर्ट से वो यूपीएससी क्रैक करने में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो अगर आप आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको आर्ट स्ट्रीम ही लेनी चाहिए तो ये बिल्कुल आपका गलत डिसीजन होता है। आप बीटेक करके भी यूपीएससी का चयन कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें एमई के थ्रू आपके टीचर और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड में जा सकते हैं। बीटेक करने के बाद आपके पास 2 फील्ड और भी होते हैं बेटा। टीचर, एक जो पॉलिटेक्निक या बीटेक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, या आप गवर्नमेंट इंजीनियर की तरफ भी जा सकते हैं। बीटेक करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है मर्चेंट नेवी या मैरीन इंजीनियर। मैरीन इंजीनियर आपके लिए बहुत ही बेटर विकल्प होता है कि आप बीटेक करें और डायरेक्ट फिर मर्चेंट मैरीन इंजीनियरिंग की तरफ अपना जो मोटिव है उसे फोकस को मर्चेंट नेवी की तरफ या मैरीन इंजीनियर की तरफ कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों आपके पास जो होता है, आपने सुना होगा कि टेंथ के बाद बच्चे पॉलिटेक्निक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं हमारे पास 3 ईयर के, वो करने की तरफ भी ज़्यादा उनका ध्यान आकर्षित होता है।
तो 12th पीसीएम से करने के बाद आपके पास जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो लगभग सभी डिप्लोमे आपके 2 साल के हो जाते हैं। यानी कि आपको 2 साल के लिए डायरेक्ट जो सेकेंड ईयर होता है उसमें पीसीएम के थ्रू आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। लेकिन बच्चों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और आप आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम का चयन करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही करनी होती है, यानी कि आपके 11th और 12th फिर वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप पीसीएम का चयन करें। अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाती है। अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री की तरफ जाते हैं तो आप पीसीएम के थ्रू जा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, आपके पास जो ऑप्शन होता है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने है बीसीए है, बीसीएस है, बीएससी है, और आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं, बीएससी या बीसीए। अगर आप बीसीए करते हैं तो मास्टर में एमसीए कर सकते हैं, बीएससी करते हैं तो एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ है तो होटल मैनेजमेंट की जो डिग्री होती है वो आप पीसीएम के बाद भी कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों को लगता है कि आर्ट लेने के बाद हम होटल मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों पीसीएम लेने के बाद भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखें आप, फिल्म एंड टेलीविज़न में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, जो जितने भी तरह की आपकी जॉब आगे क्रिएट होती हैं, अगर आप मेडिकल लाइन को छोड़ देते हैं तो आप सभी जो आपके कोर्सेज हैं उनमें पीसीएम के थ्रू जा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, नई स्ट्रीम जो है आपके पास वो है आपकी कि आप पीसीबी के थ्रू कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो पीसीबी की जो लिस्ट है बच्चों वो आपके सामने है। आप बीए एमएस कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं। आयुर्वेद में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बीए एमएस एक बेटर ऑप्शन होता है आप सभी के लिए। बीएचएमएस होता है, बीवीएससी होता है, यानी कि बैचलर ऑफ वेटरन साइंस। पशु जो चिकित्सक होते हैं या पशुओं की जानकारी के क्षेत्र में, उनके विज्ञान के क्षेत्र में आप इसमें डिग्री ले सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बीडीएस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। बीडीएस करने के बाद आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं और आप एक अच्छे डेंटिस्ट की तरफ, एक एमबीबीएस डॉक्टर ना होकर डेंटिस्ट जो होते हैं उनके लिए एक अलग ट्रेड बनाई गई है। इसके साथ ही आपके पास बच्चों जो पीसीबी लेने का जो सबसे ज़्यादा बच्चों का फोकस होता है वो होता है एमबीबीएस की तरफ। यानी कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर की क्या इमेज होती है, क्या उनकी रेस्पेक्ट होती है, और बहुत ही अच्छा फील्ड है। आज के दौर में तो आप देखें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है उसमें डॉक्टरों का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। आज के दौर में जो डॉक्टर हैं वो किसी आर्मी पर्सन से या किसी मिलिट्री पर्सन से या आपका जितना भी डिफेंस सिस्टम है उस सभी से कहीं आगे बढ़कर देश को इस मुसीबत से बचाने में सहयोग कर रहे हैं। तो डॉक्टरों का, या आप देखें पैरामेडिकल जो स्टाफ है, या बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा नर्सिंग है, या जितने भी आपके लैब से जुड़े हुए हैं, बीएमएलटी है, लैब टेक्नीशियन, जितने भी बच्चों आपके साथ आज देखें कि डॉक्टरी स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ आज देश को बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। हम बता रहे थे कि जो आपके पास एमबीबीएस कोर्सेज है तो एमबीबीएस के बाद आप एमडी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होती है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो एमएस कर सकते हैं या कोई स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीसीबी का चयन करें तो पैरामेडिकल मैंने आपको बताया था, बीएससी नर्सिंग हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है नर्सिंग में, बीएमएलटी हो सकती है, मतलब बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। या इसके साथ ही बच्चों एक रेडियोलॉजी में जो कोर्सेज होते हैं जिनसे एक्सरे, सिटी स्कैन, वो आपको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, वरना BRIDT भी एक ऑप्शन होता है आपके पास। यानी कि जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी में रेडियोलॉजी से जो रिलेटेड होते हैं, एक्सरे हो, सिटी स्कैन, आपका अल्ट्रासाउंड, उस सभी से आप BRIDT के थ्रू जा सकते हैं। BMLT होता है आपके पास जो आपकी पैथ लैब है बच्चों। उन पैथ लैब के में अगर आप चाहते हैं, आपने देखा होगा आजकल कोई भी डॉक्टर बिना आपकी किसी भी रिपोर्ट के मेडिसिन देने से बचते हैं, और कोई भी बिना लैब की रिपोर्ट के आप देखें कि कोई भी मेडिसिन या आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने से बचते हैं। तो BMLT का आज की डेट में बेटा बहुत ही अच्छा क्रेज है, या BRIDT जो मैं बता रहा था उसका भी बहुत अच्छा क्रेज है। आप 12th पीसीबी करने के बाद आप बीएससी कर सकते हैं, नॉर्मल बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या केमिस्ट्री के साथ ही आपके एकेडमिक कोर्स होते हैं। आप बीएससी करने के बाद एमएससी, एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी या एमटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बच्चों पीएचडी और एमफिल किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास पीसीबी हो, ज़रूरी नहीं आपके पास पीसीएम हो। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी और पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखें तो बीएससी होम साइंस एक
नया कैरियर जो है आजकल सभी के सामने आ रहा है। दरअसल बीएससी होम साइंस का नाम सुनते ही बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ आर्ट से संबंधित होगा, कुछ होम साइंस से संबंधित होगा, या कुछ सिलाई या कढ़ाई की संबंधित होगा। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखें कि बीएससी होम साइंस करने के बाद बच्चे जो डाइटिशियन बनते हैं उसके लिए बीएससी होम साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं, आपने देखा होगा कोई भी एथलीट या कोई भी आपके जो प्लेयर्स हैं जितने भी, या आप देखें कि आजकल जो पेशेंट भी होते हैं उन सभी के लिए भी एक डाइटिशियन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइटिशियन के बिना आजकल पेशेंट को भी नहीं देखा जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड बेटा, अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं तो सबसे बेटर जो इसका, या ये कहें जो इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है सीए फाउंडेशन। आप सीए कर सकते हैं बच्चों, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए एमबीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। सीए और सीएस दोनों ही सिमिलर कोर्स होते हैं लगभग। बीसीए कर सकते हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी होता है बेटा, इसको आप जानते ही हैं। सीए को चार्टेड अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हैं। बी आर्किटेक्ट आप पीसीएम से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते थे। डी एलएड कर सकते हैं, जो बीटीसी था बच्चों पहले उसका नाम बदलकर डी एलएड कर दिया गया है, डी एड कर दिया गया है। और आपको नीचे बेटा एक टेबल और दिखाई गई है जिसमें आप बी कॉम के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुलती हैं। तो बी कॉम के बाद बच्चों आपके पास एमबीए का ऑप्शन होता है। आप किसी भी मैनेजर पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एचआर से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं। बहुत सारे एमबीए में भी काफ़ी सारी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगी। बी कॉम के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, पीओ बन सकते हैं बैंक में। इसी के साथ ही आपके पास बच्चा बी कॉम करने के बाद एलएलबी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप एलएलबी करें, एडवोकेट करें, या आप इसमें अगर आप देखें कि जो आपके इनकम टैक्स वाले होते हैं या आप उसमें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें तो एलएलबी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। एलएलएम इसमें मास्टर डिग्री होती है बच्चों। और बीकॉम करने के बाद भी आप सीए चूज़ कर सकते हैं, सीए का चयन कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आपके पास बीएड का ऑप्शन है, एमएड का ऑप्शन है, टीचिंग का ऑप्शन है। टीचिंग के ऑप्शन बीएड एमएड आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सभी के लिए बीएड एमएड या टीचिंग का फील्ड हमेशा खुला होता है। आईसीडब्ल्यू है जो केवल कॉमर्स के लिए बना होता है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में आप आर्ट, कॉमर्स या किसी भी बैकग्राउंड स्ट्रीम से लाइब्रेरियन आप बन सकते हैं। सीएस मैंने पहले ही बताया था, सीएस कॉमर्स स्ट्रीम का एक बेस्ट कोर्स होता है बच्चों। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा है, एमसीए है। बीकॉम करने के बाद आपके पास जितनी भी सॉफ्टवेयर जॉब है वो आप एमसीए से ले सकते हैं। और इसका अगर आप देखें कि आपको पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आती है या आप अपना कैरियर जल्दी चयन करना चाहते हैं तो आप बीकॉम के बाद टैली आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन सभी को करके टैली के थ्रू एक असिस्टेंट के तौर पर या एज ए अकाउंटेंट के असिस्टेंट के तौर पर वर्क कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी में मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जो आर्मी है उसमें आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी जा सकते हैं और आर्ट स्ट्रीम से भी जा सकते हैं। लेकिन बच्चों नेवी और एयरफोर्स जो हैं उनमें आप साइंस या पीसीएम की स्ट्रीम के बिना नहीं जा सकते हैं। और जितनी भी टेक्निकल एंट्रीज होती हैं उनमें आप बच्चों केवल और केवल पीसीएम के थ्रू जा सकते हैं। तो ये बच्चों बात करते हैं हम आर्ट स्ट्रीम की। तो आर्ट स्ट्रीम के थ्रू आपके पास क्या क्या कोर्सेज हैं। डीएलएड सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आता है, डीएलएड के बाद आप टीचर बन सकते हैं। मतलब बीटीसी का जो नाम था वो डीएलएड कर दिया गया है और डीएलएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। मैंने बताया था बच्चों डीएलएड ऐसा कोर्स है जिसको आप आर्ट, कॉमर्स और साइंस किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप टीचर बन सकते हैं। बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। आप 12th आर्ट करने के बाद आप एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हैं, मतलब बीए प्लस एलएलबी जो होता है वो कर सकते हैं। बच्चों एलएलबी भी आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, पीसीएम, पीसीबी और आर्ट या कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से होने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी के बाद इसमें मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। 12th अगर आर्ट स्ट्रीम की बात करें, फैशन डिजाइनिंग है। आप सभी जानते हैं बेटा फैशन जो डिजाइनिंग है या इंटीरियर डिजाइनिंग है, इन सभी में डिप्लोमा भी आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। इसके साथ ही 12th में जो एकेडमिक कोर्स है, जैसे पीसीएम वालों का बीएससी होता है, पीसीबी वालों का बीएससी होता है, या साइंस स्ट्रीम का जो एकेडमिक कोर्स है आफ्टर 12th वो बीएससी होता है, कॉमर्स वालों का बीकॉम होता है। ठीक उसी प्रकार 12th आर्ट स्ट्रीम का जो कोर्स है वो होता है बीए। बीए से आप बीपी एड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था बीपी एड और पीटी टीचर दोनों आप साइंस बैकग्राउंड लेकर भी बन सकते हैं। बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कोर्स भी आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं। जर्नलिज्म अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। एलएलबी, एलएलएम अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आर्ट, कॉमर्स या साइंस किसी भी बैकग्राउंड से कर सकते हैं।
लाइब्रेरी साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो बच्चों ये भी आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। एमबीए में आप जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। बीएड एमएड किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी आप करना चाहते हैं। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रहा था, तो इनका बताने का जो मोटिव था बच्चों ये था कि बच्चे कई बार डाइवर्ट होते हैं और अपना डिसीजन जो है वो बना नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और सही स्ट्रीम का चयन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप कन्फ्यूजन है, तो बच्चों कन्फ्यूजन का सबसे एक बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर आप कन्फ्यूज में हैं या कन्फ्यूजन है आपको किसी भी स्ट्रीम को लेकर, तो सबसे बेटर ऑप्शन जो आपके पास होता है वो साइंस स्ट्रीम होता है। क्योंकि बच्चों साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप जितने भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा था वो लगभग सारे कोर्सेज आप साइंस स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं। जैसे कि एक बार फिर देख लें, मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो इसमें अगर हम आर्ट स्ट्रीम करते हैं तो बीबीए एमबीए आप साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी जॉब में आप साइंस स्ट्रीम के थ्रू जा सकते हैं। बीएड एमएड साइंस के थ्रू जा सकते हैं। एमबीए भी आप साइंस या कॉमर्स के बाद भी जा सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस साइंस के बाद जा सकते हैं। एलएलएम आप साइंस के थ्रू जा सकते हैं। जर्नलिज्म में साइंस के थ्रू जा सकते हैं। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन साइंस के थ्रू जा सकते हैं। आप साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद एमए भी कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, या फिजिकल जो आपके ट्रेनिंग टीचर होते हैं वो आप बन सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज का जो डिप्लोमा है वो आप साइंस से लेने के बाद, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी होती है, तो वहाँ से आप किसी फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा भी ले सकते हैं। बीबीए एमबीए भी आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग जो भी हैं वो आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम का चयन करने के बाद भी कर सकते हैं। एलएलबी भी आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप साइंस आर्ट या अकाउंट के बाद कर सकते हैं। लेकिन एलएलबी बच्चों आपका जो है वो आर्ट और कॉमर्स के बाद ज़्यादा बेटर रहता है। बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, डीएलएड आप किसी भी कोर्स से कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम को लेकर कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो बच्चों बताने का था, अगर आप अपने कैरियर को लेकर बिल्कुल फाइनल हैं तो आप अपनी स्ट्रीम का चयन अपने अनुसार कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रीम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं तो आप केवल और केवल साइंस स्ट्रीम का चयन कीजिए, आप उससे किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का